नमस्कार, स्वागत है आपका कश्मीर टाइम्स पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज बात करते हैं प्रोजेक्ट पेगासस के स्कैंडल की। संसद में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और जो विपक्षी पार्टीज हैं वो एकजुट हो गई हैं और उन्होंने शायद ये तय कर लिया है कि संसद का जो ये सत्र है ये चलने नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार से पेगासस स्कैंडल को लेकर जब तक सरकार इस पर जवाब नहीं देती। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरदीप सप्पल, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और गुरदीप के बारे में मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा टीवी के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ओएसडी भी रह चुके हैं और समृद्ध भारत फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं। तो गुरदीप ने काफी कुछ अचीवमेंट्स गुरदीप के रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आज काफी कुछ बातें ये बताएंगे कि विपक्ष की एक्चुअली क्या रणनीति है इस पेगासस स्कैंडल को टैकल करने में। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर टाइम्स पर। थैंक यू नीलू। गुरदीप, जो मेरा पहला सवाल है कि जो पेगासस प्रोजेक्ट पेगासस का जो स्कैंडल अब सामने आया है, 2019 में भी जब व्हाट्सएप को लेकर एलिगेशंस लगे थे कि व्हाट्सएप को स्पाईवेयर से इन्फेक्ट किया गया है, तो उस समय भी ऑपोजिशन ने आवाज उठाई थी, लेकिन फिर ऑपोजिशन ठंडा क्यों पड़ गया अचानक? नहीं, अपोजिशन ठंडा नहीं पड़ा था। आप देखिए कि जब 2019 में ये आया था तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया था कि ये नहीं हुआ है और साथ में ये भी बोला कि भाई अनऑथराइज यूज नहीं हुआ है। ये नहीं बोला कि हमने खरीदा नहीं है या हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये बोला कि हमने अनऑथराइज यूज नहीं किया है। लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफी कुछ हो रहा है। उसके बाद व्हाट्सएप जो है, फेसबुक कंपनी अब उसको ओन करती है, वो कैलिफोर्निया की कोर्ट में पेगासस की जो कंपनी एनएसओ है उसको लेके गई। उसके बाद वहां पे गूगल ने ज्वाइन किया। वहां पे जो इंटरनेट एसोसिएशन है सिएटल वैली की, उन लोगों ने उस केस को ज्वाइन किया है और पिछले कुछ समय से ये केस चल रहा है। साथ ही साथ जो ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है, इसमें सिटीजन लैब टोरंटो यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्व हुई है, इसमें अभी जो लैब इन्वॉल्व हुई है, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफी कुछ क्योंकि ये काफी टेक्निकल मामला है। आप देखिए जो पेगासस सॉफ्टवेयर है और जो कंपनी एनएसओ है, उसको इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर खुद डायरेक्टली डील करते हैं। वो किससे समझौता करेगी, किसको सॉफ्टवेयर बेचेगी, ये इजराइल के रक्षा मंत्री के लेवल पे क्लियर होता है। ये कोई आम प्राइवेट कंपनी की तरह बिहेव नहीं करती है। और कैलिफोर्निया में भी जब ये केस चला, क्योंकि सब कंपनीज का ये कहना है कि भाई इस तरह से तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी के भी घर के अंदर घुसकर मोबाइल पे सारा डेटा ले सकते हैं, क्या बातचीत हो रही है ये सुन सकते हैं, हो सकते हैं, और आपका मोबाइल अगर पड़ा हुआ टेबल के ऊपर तो आपका कैमरा भी ऑन हो सकता है। आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी पिक्चर्स भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में और भारत में भी खासतौर पर कैशलेस इकोनॉमी के नाम पे मोबाइल के ऊपर बैंकिंग सर्विसेज आ गई हैं। हर व्यक्ति मोबाइल के ऊपर अपना बैंक लेके चलता है, तो उसके सारे पासवर्ड, उसका तो सिर्फ प्राइवेसी का सवाल नहीं है, लोगों के सारे बैंक अकाउंट इससे हैक हो सकते हैं, लोगों के पैसे जा सकते हैं, लोगों की निजी जिंदगी की तस्वीरें बाहर आ सकती हैं। तो ये जितनी आईटी कंपनीज हैं ये काफी इस केस को लड़ रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत क्लोजली इसको देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी भी जो आया है वो 10 कंट्रीज का मामला आया है, 40 देशों का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें 10 ने गैर कानूनी रूप से 10 देशों में हुआ है। तो चुप नहीं बैठे थे, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। लेकिन गुरदीप, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, अगर आप उनसे बात करिए तो सबका ये कहना है कि उन्हें अंदाजा था कि कुछ स्नूपिंग हो रही है, लेकिन फिर भी क्या ऑपोजिशन ने उसको सीरियसली नहीं लिया? और आज जब एकदम से उनको ये पता चला है कि उनके फोन्स को हैक किया गया है, तो उनको अचानक से दे आर टेकन अबैक। हाउ डू यू रियली रीड द सिचुएशन? It's not a case of being taken aback. देखिए, इट्स नॉट अ केस ऑफ बीइंग टेकन अबैक। मोदी जी ने जो गुजरात में भी सरकार चलाई, उसमें भी स्नूपिंग की बड़ी बात होती थी, काफी चर्चित रहा। और जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चलाते हैं, उसमें लोगों को ये अंदेशा तो रहता ही है कि गैर कानूनी तरीके से आप चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप जासूसी करते हैं। लेकिन जब पिछली बार आया था ये पेगासस वायरस, तो वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू होता था। अगर आप वो व्हाट्सएप आपके पास आ गया और आपने उसको खोला तो वो एक्टिवेट हो जाता था।
तो व्हाट्सएप ने और एप्पल कंपनी ने आईफोन में ये पैचेस लग दिए थे कि वो संभव नहीं रहा। लेकिन अब जो वेरिएंट देखने में आया है वो इस तरह से है कि आईफोन में आपके आई मैसेज किसी ने डाल दिया, और वो देखिए जब तक आपने कोई नंबर ब्लॉक नहीं किया हुआ है उस नंबर का मैसेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उसको खोलिए या नहीं खोलिए, वो वायरस एक्टिवेट हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी एक कदम आगे चली पेगासस की। तो अब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कैसे तय करेंगे कि कोई अनजान नंबर से आपके फोन पे मैसेज ना आए? तो इसको रोका नहीं, इसको रोकने का केवल एक तरीका है, ये व्यक्तिगत रूप पे नहीं रुक सकता है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि देश का कानून ये इंश्योर करे कि इस तरह की जासूसी ना हो। और जो बीजेपी से अभी शिकायत है, अगर हम ये मान भी लें कि बीजेपी ने नहीं कराया, तो ये तो तय है कि हुआ है। और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लोगों की बैंकिंग सिक्योरिटी का सवाल है, लोगों की पर्सनल लाइफ का सवाल है। तो बीजेपी की ये ड्यूटी बनती है सरकार में कि फंडामेंटल राइट की डिफेंस में वो इसकी जांच करे और ये इंश्योर करे कि ये फंडामेंटल राइट जो है प्राइवेसी का, उसका हनन नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है ना, वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने ही करवाया है। वो एक सीरियल आता था तो शक्तिमान, तो उसमें कहते थे गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये गंगाधर ही शक्तिमान है, इन्होंने ही कराया है, इन्हीं को मालूम है। और आप देखिए कि जुडिशरी पे कराया, किन जज पे कराया? जो राफेल की सुनवाई कर रहे थे, उनके जुड़े हुए स्टाफ पे ने जब उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाया तो उन पे लगवाया, जो राम मंदिर की सुनवाई कर रहे थे। जो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, डिसेंट वॉइस से चुनाव आयोग में, उनकी कराई। राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी कराई। आप ये देखिए कि कर्नाटका का आज डिटेल आया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके स्टाफ, इन सब के। तो बीजेपी, अब ऐसा कौन दानी महावीर व्यक्ति है जो प्राइवेट जासूसी करवा रहा है लेकिन फायदे सब बीजेपी को हो रहे हैं? लेकिन गुरदीप, जो कांग्रेस पे बार बार एलिगेशंस लगते हैं कि कांग्रेस के राज में, यूपीए के टाइम में भी इस तरीके की फोन टैपिंग होती थी। मनमोहन सिंह जी ने भी जेपीसी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि उनके ऑफिस को बग किया गया है। तो बीजेपी के अगर आप लोगों से बात करिए तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस हैज नो मॉरल राइट टू मेक एलिगेशंस लाइक दिस। सो हाउ डू यू बीजेपी माहिर है शब्दों को गोलमोल घुमाने में। देखिए, फोन टैपिंग का एक प्रक्रिया हमेशा से हर देश में है, जिसमें कि हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पे वो ऑथराइजेशन होता है। जिन लोगों पे केस चल रहा होता है उनकी फोन टैपिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कांग्रेस के टाइम पे भी साल में 3000 कभी 4000 परमिशन बाकायदा दी जाती थी। वो सारी परमिशन फाइलों पे हैं। वो फाइलें आज भी होम मिनिस्ट्री के पास हैं, जिसके अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। अगर उन फाइलों में कुछ भी गड़बड़ है तो 7 साल में अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी ने वो फाइलें निकाल के देश के सामने रखी क्यों नहीं रखी? अगर प्रणब मुखर्जी साहब ने एक अंदेशा व्यक्त किया था, आरोप नहीं लगाया था, तो बाकायदा आईबी की टीम ने स्वीपिंग की थी, उसकी रिपोर्ट जनरेट हुई थी और उसके बाद उन्होंने वो बात कभी नहीं उठाई ना, वो संतुष्ट हो गए थे। तो अगर मेरे एक शुभा आया और उस पर एक कार्रवाई हुई और मैं संतुष्ट हो गया तो मामला साफ हो गया। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये पेगासस जो मेलवेयर है, पेगासस जो वायरस है, वो बेचा जा रहा है कंट्रीज को, सरकारों को, टेररिज्म को ट्रैक करने के लिए। अब ये बीजेपी को जवाब देना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टाफ में टेररिज्म का अगर आरोप था तो क्या था। ये बीजेपी को जवाब देना है कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ टेररिज्म का क्या आरोप था। ये बीजेपी को जवाब देना है कि उनके अपने 2 मंत्रियों पर टेररिज्म का क्या आरोप था। या राहुल गांधी या 40 पत्रकार या मुख्यमंत्री स्टेट के या उप मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री, ये क्या सब टेररिस्ट हैं? और अगर ये सब हैं तो बीजेपी की सरकार में क्या कर रही है? क्या बीजेपी सरकार चला रही है? 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल से पेगासस का पहला आया, इस बीच में 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच एक लाइसेंस पेगासस का, एक लाइसेंस मिली, वो $80 लाख यानी 60 करोड़ रुपए का आता है। 50 लोगों की जासूसी करने के लिए 60 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। अंदेशा है कि 1000 लोगों की जासूसी हुई है। 1000 लोगों की जासूसी का मतलब हुआ कि 1200 करोड़ का सॉफ्टवेयर, 1200 करोड़ का सॉफ्टवेयर किसने खरीदा? अगर सरकार ने नहीं खरीदा है, नोटबंदी आपने कर दी थी ना, आप ट्रैक नहीं कर पाए। 1200 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट आदमी खरीद की जासूसी करवा रहा है और सरकार सो रही है? नहीं, ये सरकार की तरफ से खरीदा गया ना, और सरकार मना कर दे आज हमने नहीं खरीदा,
नहीं, आपने कल अमित शाह का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि देखिए ये डिस्ट्रप्टर्स और ऑब्स्ट्रक्टर्स ने बिल्कुल ये मॉनसून सेशन के एक दिन पहले इस तरीके की एक रिपोर्ट आना इज एन अटेम्प्ट टू मलाइन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो आपको लग रहा है कि ये वो सरकार है जो कि वाकई में इज गोइंग टू कम क्लीन ऑन व्हाट हैज हैपेंड? क्या वो एक्नॉलेज भी करेंगे कि उन्होंने पता पेगासस नहीं, मुझे आयात पता किया नहीं, था या नहीं किया था? मुझे मालूम नहीं कि गृह मंत्री को उनके स्टाफ ने कितना ब्रीफ किया है। 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जांच की है। 10 देशों का इसमें नाम आया है, खाली भारत नहीं है। अब मुझे कोई ये समझा दे कि रवांडा अपने लोगों की जासूसी भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कर सकता है भाई? रवांडा ने अपने लोगों की है, मोरक्को ने अपने लोगों की जासूसी की है ना, उसका भारत से क्या लेने देना? आप कजाकिस्तान में जासूसी, तो देश कौन से हैं जो 10 आए हैं? ये कहा गया कि 40 के करीब, ये कल रविशंकर प्रसाद जी ने भी पता नहीं गलती से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए कि 40 देशों पे पेगासस है। उनको कैसे मालूम चला 40 देशों पे पेगासस है? क्योंकि वो खुद एक क्लाइंट है, इसलिए मालूम है। उन 40 देशों में से सिर्फ 10 देश का नाम आया। कौन कौन से देश है वो यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो अजरबैजान है, वो बहरीन है, वो हंगरी है, वो कजाकिस्तान है, मेक्सिको है, मोरक्को है, रवांडा है और सऊदी अरेबिया है। ये 10 महान देश, महान लोकतंत्र हैं। इनमें सब में लोकतंत्र है भाई, बहुत फलता फूलता है। ये सब डिक्टेटरशिप्स हैं। इन भारत इनके साथ खड़ा है और इन देशों में भी हुआ है, और इन देश में से किसी में भी कोई पार्लियामेंट सेशन कल शुरू नहीं हो रहा था ना। लेकिन गुरदीप, कल जब 40 रविशंकर देशों प्रसाद का 40 देशों में क्या पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया था? पार्लियामेंट लेकिन सेशन भारत में शुरू हुआ है ना, बाकी देशों में भी तो कल ही ब्रेक हुई है स्टोरी। तो वहां क्या रीजन है? आज रवांडा को कौन मेलाइन कर रहा है? आज मोरक्को को कौन मेलाइन कर रहा है? मेक्सिको के बारे में बदनामी कौन कर रहा है? और डिसरप्टिव की बात करते हैं तो डिसरप्शन का ठेका तो बीजेपी और मोदी सरकार ने लिया है। पूरे देश की इकोनॉमी जो मनमोहन सिंह जी ने 10 साल पटरी पे लाए थे, 10 साल लगकर हर व्यक्ति को खुशहाल बनाया, हर परिवार को, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, मिडिल क्लास नया बना, लोगों के पास नौकरी थी, उसको आपने नोटबंदी से डिसरप्ट किया। आप जीएसटी लाए, आपने डिसरप्शन किया। आपने सीएजी की फंक्शनिंग को खत्म कर दिया देश के अंदर डिसरप्शन करने के लिए। 2015 में 55 के करीब सीएजी की रिपोर्ट थी 2015 में, और अब कितनी आई है? 22, 20। डिफेंस की 8 रिपोर्ट थी, पिछले साल 0 रिपोर्ट कर दी। तो डिसरप्शन के तो माहिर हैं। शब्द डिसरप्शन चुन लिया, उसका मतलब यह नहीं कि शब्द का सही इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी को जवाब यह देना है कि चीफ जस्टिस के स्टाफ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टाफ पे जासूसी हुई कि नहीं हुई। उनको जवाब देना है कि कांग्रेस के तब के प्रेसिडेंट और अब भूतपूर्व प्रेसिडेंट के यहां जासूसी हुई कि नहीं हुई। उनको जवाब देना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जासूसी हुई कि नहीं हुई। सरकार में बैठे हैं ना, ये सरकार को तय करना है जासूसी। आज सरकार करे रिपोर्ट कि जासूसी नहीं हुई है। वो सरकार के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे उनको पता लग गया कि जासूसी नहीं हुई? नहीं, लेकिन गुरदीप, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। कल रविशंकर प्रसाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आई है सामने सबके, इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसमें उन्होंने तो कांग्रेस को ही दोष दिया इसमें। रविशंकर प्रसाद जी को लगता है कि उनके मंत्री पद गया तो शायद पूरी भाजपा सरकार चली गई है। भाई मंत्री पद से वो बाहर हुए हैं, सरकार अभी भी बीजेपी की है और ये काम सरकार का है पता करना। अगर कुछ लोगों ने कहा है कि जासूसी हुई, कुछ लोगों ने सबूत दिया कि जासूसी हुई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एजेंसीज हैं, आज व्हाट्सएप का स्टेटमेंट आ गया ना उनके सीईओ का, आज ईयू का स्टेटमेंट आ गया, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन का स्टेटमेंट आ गया, और आज पेगासस के सीईओ का भी स्टेटमेंट आ गया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहां गड़बड़ हुई है। सिर्फ रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट आया, यूएन का आ गया, ईयू का आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, पेगासस का आ गया, लेकिन सिर्फ सिर्फ रविशंकर प्रसाद जी का आया कि नहीं हुई। तो पूरी दुनिया झूठी और रविशंकर प्रसाद जी सच्चे। नहीं, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने भी कहा, फिर अमित शाह का जो कल स्टेटमेंट था वो सबने देखा। तो जो सरकार है वो तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाह रही है। वो तो ये कह रही है कि बिल्कुल निराधार है, कोई एविडेंस नहीं है, और इसमें सरकार का लिंक है या नहीं है इसको लेकर भी कोई प्रूफ नहीं है। तो देखिए ऑपोजिशन इस चीज को कैसे प्रूव करेगा इस समय? सरकार फंस गई है। सरकार को लग रहा है कि ये भारत के अंदर का मामला है और गृह मंत्री डंडा चलाकर सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। वो ये भूल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है।
मैंने पहले भी बताया कि कैलिफोर्निया में इसी चीज को लेके जो कोर्ट केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, वो पेगासस की एनएसओ कंपनी वर्सेस फेसबुक गूगल इंटरनेट एसोसिएशन का चल रहा है, कोई छोटा मोटा केस नहीं चल रहा है। और वहां पे एनएसओ कंपनी पेगासस ने ये स्टैंड लिया था कि उनपे केस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो केवल सॉवरेन नेशंस को ये सर्विस देते हैं, और सॉवरेन नेशंस को आप कोर्ट में नहीं खींच सकते। और जुलाई में ही अभी कोर्ट ने इंटरिम फैसला दिया है कि ये सब बेकार है, आपको केस लड़ना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप केस से बरी नहीं हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट में पेगासस की कंपनी ने ये बोला है कि हम किसी प्राइवेट को नहीं देते हैं, हम केवल सरकारों को देते हैं। तो ये सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है, 40 देशों को बेचा है। फ्रांस ने आज जांच शुरू कर दी है, रिजल्ट आ जाएगा। अमेरिका में हो रही है, यूएन इसको टेकअप कर रहा है। तो भारत में आप भले ही जांच ना होने दें, भारत में ना होने दें, क्योंकि आपने खुद जासूसी करा के सरकारें पलटी हैं, जासूसी करा के आपने राफेल का मामला दबवाया है। यही चीफ जस्टिस गोगोई राफेल का डील कर रहे थे ना, क्यों उनके स्टाफ के पास आपने पूरा वो लगाया था? और उनको क्यों, स्मृति ईरानी के ओएसडी के ऊपर भी आपने जासूसी की, आपने अपने 2 मंत्रियों की भी जासूसी की, आपने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ जासूसी की, और केवल उन्हीं के नाम आ रहे हैं जिनसे आपको दिक्कत है। तो ये अगर बीजेपी सोचती है कि उसके नाम आने से इश्यू खत्म हो जाएगा, तो वो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है कि आपने रेत में सर छुपा दिया तो आपको लग रहा है कि मुसीबत टल गई। ये होने नहीं वाला है जी। बट गुरदीप, इसको अब विपक्ष इसको कैसे उठाएगा? संसद में तो हमने देखा कि काफी हंगामा इसको लेकर हो रहा है, और विपक्षी पार्टीज ऐसा लगता है कि एकजुट हैं इस मुद्दे को लेकर कि वो किसी न किसी तरीके से सरकार से इस पर जवाब मांगेगी। लेकिन कब तक आप ये दबाव चलता रहेगा, और आपको लगता है कि सरकार इस पर जवाब देगी? जब वो देखिए, जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो जवाब देना ही नहीं जानती। विपक्ष की स्ट्रेटेजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, क्योंकि ये द वायर जो मीडिया पोर्टल है उसने कहा था कि हम 4 किश्तों में इसको जारी करेंगे। आज तीसरी किश्त आई है। एक बार जब सारी डिटेल आ जाएगी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी सारी डिटेल अगले 1-2 दिन में आ जाएगी, उस डिटेल में और क्या क्या छुपा है उसके बेस पे विपक्ष अपनी कॉमन फ्यूचर की राजनीति तय करेगा, रणनीति तय करेगा। तो आने वाले दिन में ये साफ हो जाएगा। अभी इवॉल्व हो रही है सिचुएशन, इसलिए अभी फाइनल स्ट्रेटेजी नहीं बनी है विपक्ष की, लेकिन विपक्ष की एक डिमांड तो बिल्कुल साफ है कि संसद के पटल पे आप इसमें बहस करवाइए। और अगर 2 ही तो कंडीशन है, या सरकार ने किया या नहीं किया। अगर सरकार ने नहीं किया तो बहस से उसको क्या डर है? अगर सरकार ने नहीं किया तो अगर सरकार ने नहीं किया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का हनन हुआ है, तो सरकार को तो आगे आकर इसकी जांच करवानी चाहिए ना। फंडामेंटल राइट की सेफ गार्ड की जिम्मेदारी किसकी है आज देश में? तो सरकार क्यों बैकफुट पे है? अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो खुल के इसकी जांच करवा दे, सदन में इस पे बहस करा दे। बट जो एक बहुत बड़ा जो मसला सबके सामने है कि जो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की जो बिल जो कि 3 साल से पेंडिंग है, और सरकार ने उस पर बिल्कुल भी सुध नहीं लिया है, तो वो जब कानून बना नहीं है तो अभी इतने सारे लोग हैं, 40 जर्नलिस्ट हैं, 3 विपक्षी पार्टीज हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, आज और भी लिस्ट आ रही है, फिर अभी और लिस्ट आएगी। तो क्या एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि एक प्लेटफॉर्म के जरिए ये जितने भी लोग हैं ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सके? मैंने बताया कि अभी स्ट्रेटेजी तय होगी, लेकिन जो डेटा प्राइवेसी बिल है उसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में की थी, पुट्टुस्वामी जजमेंट में 2017 में, जब ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और सरकार फंडामेंटल राइट के मामले में कानून बनाने में हिचक रही है। तो क्यों हिचक रही है? ये बात जासूसी केवल कुछ जर्नलिस्टों तक या कुछ मुख्यमंत्री या नेताओं तक या चुनाव आयोग तक नहीं है। अगर ये जासूसी को नहीं रोका गया तो जो सॉफ्टवेयर आज इन लोगों के खिलाफ यूज हो रहा है वो या उससे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर आम आदमी के घरों में भी मोबाइल में पहुंचेगा। मोदी जी का नारा था हर घर मोदी, घर घर मोदी। तो घर घर मोदी इसी तरह से मोबाइल के थ्रू पहुंच रहे हैं, और आपके मोबाइल में क्या मैसेज है वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है आपको मालूम ही नहीं है। आपके बैंक
जो ऐप आपके मोबाइल में है, जो इतने सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप मोबाइल से करते हैं, अगर आपके पासवर्ड किसी को पता लग जाए तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये मामला केवल 40 पत्रकारों या कुछ नेताओं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का नहीं है। अगर इस पे देश की जनता नहीं चेतेगी तो आप यकीन मानिए कि उनकी अपना सम्मान, अपनी इज्जत और अपनी आर्थिक सिक्योरिटी सभी दांव पे लगती है। इसलिए प्राइवेसी का बिल जरूरी है इस देश के अंदर, जो बीजेपी पिछले 4 साल से नहीं ला रही है। लेकिन गुरदीप, आपको लगता है आज ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैकेलेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस तरीके के जो सर्वेलेंस टूल्स हैं तो उनको रेगुलेट किया जाए। जो ये टेक्नोलॉजी है इसकी खरीद फरोख्त कैसे होती है, इसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है थ्रू एन ओवरसाइट और सम काइंड ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये कैसे बनेगी? अभी लॉ आने की तो कोई मंशा मुझे सरकार की नहीं नजर आ रही है। तो अगर कानून आने में भी वक्त लगेगा तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? आपको मैंने पहले बोला कि ये मामला भारत तक सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सरकारें भी और कंपनियां भी इसको लेके बहुत चिंतित हैं। भारत सरकार की प्रॉब्लम क्या है कि वो इजराइल की मुरीद है। जो बीजेपी है वो इजराइल को एक गॉड पार्टी की तरह, गॉड मदर कंट्री की तरह देखते हैं। उनके नेता लोग वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं। उनके बीजेपी के अध्यक्ष जब गडकरी जीते तो वहां एमपी के साथ जाके ट्रेनिंग लेते हैं। उनको लगता है कि इजराइल जिस तरह से डंडा चलाता है वो सबसे अच्छा तरीका है। इजराइल जिस तरह से स्ट्रांग मुल्क है, इजराइल सबके घरों में अपने यहाँ झांकता है, वो बिल्कुल सही तरीका है। पर बीजेपी के नेताओं को आज तक ये समझ में नहीं आई कि इजराइल को बने में 70 साल के करीब हो गए, 73 साल। 73 साल में एक गाजा स्ट्रिप है वहां पे जो फिलिस्तीन का है। उस गाजा स्ट्रिप का साइज गोवा से 10 गुना छोटा है, 10 गुना। सिर्फ 350 किलोमीटर की वो स्ट्रिप है। आज 72-73 साल में वहां वो शांति नहीं कर पाए। तो जो इनके गॉड मदर कंट्री है ना, उस गॉड मदर कंट्री की टैक्टिक्स, वो उन टैक्टिक्स को अपना रहे हैं बीजेपी वाले, जिस टैक्टिक्स पे इजराइल आज तक अपने देश में शांति नहीं कर पाया है। बीजेपी को जबकि सरकार चलानी थी, शांति करनी थी, लोगों को कंट्रोल करना है, लोगों को सॉरी नहीं, परिस्थितियों को, जो आतंकवाद है उसको कंट्रोल करना है। तो अपने देश की सक्सेस स्टोरी देखें ना। हमारे यहाँ असम शांत हुआ, हमारे यहाँ पंजाब शांत हुआ, हमारे यहाँ नागालैंड शांत हुआ, हमारे यहाँ मिजोरम शांत हुआ, और 2007-8 से लेकर 2015-16 तक कश्मीर भी शांत हुआ। हमारे यहाँ टेररिज्म का मुकाबला हुआ ना, बिना किसी की स्नूपिंग किए हुआ, बिना घर के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज किए हुआ, बिना डिक्टेटरशिप चलाए हुए हुआ। ये इजराइल का मॉडल नहीं है, भारत का मॉडल है। और अगर बीजेपी भारत के मॉडल को स्टडी की होती आज तक, संघ ने किया होता, तो आज वो ज्यादा बेहतर सरकार चला रहे होते। लेकिन वो इजराइल का कर रहे हैं, और ये इशू अब इजराइल की वजह से अंतरराष्ट्रीय इशू है। और बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आने वाले दिनों में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस देखेंगे, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सहमति भी देखेंगे कि नियम कानून ठीक हो। और केवल वही देश इससे अलग होंगे जिन देशों की इच्छा या तो वहां पे तानाशाही है या वहां के नेताओं के दिलों में तानाशाही है। वो केवल लोकतंत्र का नाम इस्तेमाल करके चलाना तानाशाही चाहते हैं, और भारत किस कैटेगरी में है ये बीजेपी को प्रूव करना है। गुरदीप, बहुत लोग ये बोल रहे हैं जब से ये स्कैंडल पूरा सामने आया है कि रिचर्ड निक्सन की सरकार अमेरिका में चली गई थी, तो इज दिस इंडियाज वाटरगेट मूवमेंट? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वाटरगेट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबतों का गेट खुल गया है। जिस देश में आपने चुनाव आयुक्त की जासूसी कर ली, वो चुनाव आयुक्त जो 19 का चुनाव करवा रहे थे, जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टाफ पे जासूसी कर दी, उस महिला की, जिस महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था उन पे, और उस केस की खास बात यह थी कि खुद जांच की चीफ जस्टिस ने, केस को खत्म किया, वो महिला छुट्टी पे गई, चीफ जस्टिस रिटायर होकर राज्यसभा आए, महिला वापस नौकरी कर रही है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में जासूसी करा के पूरा चीज कंट्रोल कर ली। तो अगर जासूसियां अगर ऐसे होंगी तो आप ये देखिए कि इस देश के अंदर बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से तय करता है, और अभी और भी नामों का खुलासा होना है। लेकिन हाँ, पैंडेमिक से अब हम स्नूपी एपिडेमिक
एक तरीके से हम वो उसको डिस्कस करने लगे हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार इज इट रियली गोइंग टू ब्रेजन दिस आउट और डज इट रियली हैव सम टेंजिबल आंसर्स। गुरदीप, आपका नहीं बहुत नहीं बहुत नीलू नीलू, धन्यवाद। पेंडेमिक से हम स्नूप पे नहीं गए। पेंडेमिक ने लोगों की जान की बाजी लगी है, पेंडेमिक में लोगों की जानें गई हैं। और ये इस पेगासस वायरस के थ्रू लोगों की स्वाधीनता और लोगों की आर्थिक जो आजादी है, सुरक्षा है और लोकतंत्र पे आघात हो रहा है। तो दोनों पेंडेमिक बराबर चलेंगे, चलिए, दोनों से लड़ना है। जी, थैंक यू सो मच गुरदीप, आप हमारे साथ जुड़े और कश्मीर टाइम्स पे आप बने रहिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu on the move. Do give us your feedback, how you like the interview with Gurdeep Safar. Thank you so much, and thank you once again, Gurdeep. Thank you so much.